आज मैं आपके लिए एक मुहावरा लेकर आई हूँ। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। एक अनार 100 बीमार। आज मेरे मन में एक क्वेश्चन आया। हमारे घर में एक मेड आती है, तो वो बता रही थी कि उसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो आकृति बनाकर बताती है कि इस घर में मैं काम करती हूँ। इस तरह से ऐसे आकृति बनाकर बताती है। उसे पढ़ना नहीं आता। उसके 2 बेटे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं उसको कुछ नहीं पता। तो मैंने उसको कहा कि अगर आप अभी भी पढ़ना चाहो तो आपको पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हैं। आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए। तो वो कहने लगी अब पढ़ के क्या करूंगी मैंने कहा क्या करूंगी वाली बात नहीं होती है। समझ हमारी मैच्योर होती है। अब आप अपने बच्चों को देख सकते हो। है हमारी अपनी समझ मैच्योर होती है। हमारी अपनी समझ और हमें अच्छा बनाती है, हमारी सोच को और मजबूत बनाती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है। आत्मनिर्भर तो बनते ही बनते हैं। हमारा आत्मविश्वास पक्का होता है। हम अपनी बात को अडिग होकर बता सकते हैं, दृढ़ संकल्प हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बात हम जो कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमारा दृढ़ संकल्प हमारी बातों में झलकता है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसी बात पर एक चर्चा करने वाली हूँ कि एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है। आज मैं मार्केट गई थी, सब्जी वाले के पास एक अनार था और एक वो लेडी लेकर चली गई। तो उसे देखकर मुझे ये मुहावरा याद आ गया। मैं वहां पर पूछने लगी कि एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है। तो वहां खड़े हुए कुछ लोगों ने बताया कि अर्थ बताइए, एक अनार 100 बीमार का क्या मतलब है। एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है मुहावरे का? मुहावरे का मतलब मैम जी यही है कि ड्यूटी निकली एक, अच्छा, और आदमी पहुंच गया 100। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ड्यूटी तो एक ही रहेगी ना। अच्छा अच्छा। जगह निकाली सरकार निकाली। आप बताना बच्चों, आप बताओ एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है? तो मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कम होती है। कम होती है। एक पोस्ट है और उसको पाने वाले बहुत है, उसके दावेदार बहुत सारे हैं। यानी एक पोस्ट और 100 दावेदार, सिंपल वे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे अपने विचार में एक अनार 100 बीमार का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति या एक फ्रूट, एक फल, उसमें इतने ज्यादा गुण होते हैं कि वो 100 लोगों को, 100 बीमार को ठीक कर सकता है। बस यही बात घर की औरत में भी होता है। यानी घर की जो हाउस वाइफ होती है, घर की जो माँ होती है, एक लेडी, एक नारी भी एक अनार की तरह है, जो अपने परिवार को तो एजुकेट करती है, उससे संबंधित उसके दायरे में आने वाले और लोग भी सुशिक्षित होते हैं। एक और यही बात मुझे मेरे अपने समझ में ये आती है कि एक नारी के लिए ये मुहावरा बिल्कुल सही होता है। एक हाउस वाइफ अगर पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और मैं समझती हूँ कि एक पढ़ी लिखी भी नहीं हो, लेकिन उसके पास इतना विवेक होता है, उसके पास समझ इतनी अच्छी होती है कि वो अकेली भी अपने परिवार को पाल सकती है। एक नारी में भी इतने गुण होते हैं कि वो परिवार, अपना मायका भी और अपने ससुराल भी, जहां जहां भी, यानी जहां जहां पर भी वो पांव रखे, वो अपनी छाप छोड़ देती है, और उससे प्रेरित होकर और लोग भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। है एक सोचने वाली बात है, क्यों माता पिता अभी भी, आज भी लड़कियों को अनपढ़ रखते हैं, क्यों? अब जो घर में मेरी मेड आती है, वो अगर पढ़ी लिखी हो तो क्या वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को नहीं पाल सकती है? आज वो परेशान है क्योंकि उसका पति शराबी था। जब जिंदा था तब भी वो परेशान थी, अब वो नहीं है, जिंदा नहीं है, तब भी वो परेशान है कि अपने बच्चों को कैसे पाले। अब कैसे पाले एक चीज है, और एक शिक्षित नारी का होना घर में कितना जरूरी है, ये अच्छा मोड़ देने के लिए। जब ऐसी परिस्थिति हो, तब ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को सोचना नहीं पड़ता कि अब मैं क्या करूं।